कहा जाता है कि सच्चा लीडर वो होता है जो न सिर्फ रास्ता जानता है बल्कि उस रास्ते पर खुद चलकर दिखाता भी है, दूसरों को ये नजीर बनता है। ये कहावत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐसा फॉर्मूला बताया जिसे अब महाराष्ट्र से बंगाल तक अपनाया जा रहा है। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का मंत्र जारी कर दिया है। तो मुंबई के बांद्रा में अवैध बस्ती हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहां वो? हर जगह भाजपा करना चाहती है। लीगल इलीगल ये एक चीज होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कि कैसे आप कर रहे हो। सिर्फ आपको स्थिति बिगाड़नी है। ये वही वीडियो है जिनके बांद्रा में हुए पथराव में हिस्सेदार होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में बुलडोजर एक्शन को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गई। रील बनाकर वीडियो सर्कुलेट किए गए जिनमें कहा गया कि सिर्फ मस्जिदों को गिराया जा रहा है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए कहा गया। और फिर जो हुआ उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। सड़क से पत्थर, घर से पत्थर, घरों की छतों से पत्थर, हर हाथ में पत्थर। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा की हैं, जहां पिछले 3 दिन से अवैध बस्ती के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कब्जों को एक एक करके ढाया जा रहा है, लेकिन अफवाह के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस पर पथराव किया गया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और फिर पुलिस ने भी पत्थरबाजों पर जमकर लाठीचार्ज कर दिया। अब परमानेंट इलाज की तैयारी है। पुलिस ने एफआईआर में 10 आरोपियों को नामजद किया है। दंगा और सरकारी ऑफिसर्स पर हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 109 यानी कि हत्या की साजिश भी लगाई गई। सीसीटीवी से एक एक पत्थरबाज की पहचान की जा रही है। मुंबई के बांद्रा में फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये कि अचानक पथराव करने वाली भीड़ आई कहां से? बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजों को किसने बुलाया था? पुलिस पर पथराव के लिए भीड़ को उकसाने वाले कौन थे? जवाब सोशल मीडिया में वायरल किए गए ये वीडियो हैं, जिनमें खुलेआम लोगों को जुटने के लिए कहा जा रहा है। वीडियो को शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। पुलिस के हाथ ऐसे कई सोशल मीडिया हैंडल्स लगे हैं जिन्हें पथराव से पहले सोशल मीडिया में शेयर किया गया। पुलिस अब इन वीडियो की जांच कर रही है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर तोड़क कार्रवाई का आज तीसरा दिन है और लगातार जो तोड़क कार्रवाई अब भी जारी है। रेलवे प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दर्जनों भर से ज्यादा जो जेसीबी मशीन पर अलग अलग डंपर्स और तमाम जो सैकड़ों कर्मचारी हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये तोड़क कार्रवाई का तीसरा दिन है। इससे पहले बुधवार को जब तोड़क कार्रवाई हुई थी, यहाँ पर 2 अवैध मस्जिदों को भी ढहाया गया। उसी समय जो यहाँ पर गुस्साई भीड़ ने जो प्रशासन है, पुलिसकर्मी है, उन पर पथराव किया, जिसमें 10 पुलिस वाले जख्मी हो गए। इसके बाद बेकाबू भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 10 लोगों को नामजद किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक और अहम बात यह भी कि मुंबई के बांद्रा में अवैध बस्ती के खिलाफ एक्शन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हो रहा है। बाकायदा कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। वैसे मामला क्या है ये भी समझिए। इसे मुंबई का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव, मुंबई का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन इसे कहा जा रहा है। 5,500 स्क्वायर फीट की ये जो जमीन है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए की है, इस पर इन लोगों ने अवैध रूप से पिछले कई सालों से कब्जा कर रखा था। 9 सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद में आखिरकार अदालत के फैसले के बाद इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बांद्रा की यह जमीन रेलवे की है। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 500 करोड़ बताई जाती है। बेहद संवेदनशील इस जगह पर कैसे अवैध बस्ती बसा दी गई, ये चौंकाने वाला है। झुग्गी से शुरू हुए अतिक्रमण ने कई मंजिला इमारतों की शक्ल ले ली थी। करीब 500 अवैध झुग्गियों को जमींदोज किया जा रहा है।
फिलहाल मुंबई का जो है इस फैसले का बहुत बड़े तौर से स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जिन लोगों की बस्तियां तोड़ी गई हैं, वो लोग जो अब यहाँ से पलायन करके क्या दूसरी जगह पर जाकर के अपना बसेरा बसाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होगा। लेकिन फिलहाल दूसरे दिन यहाँ पर जो हिंसा हुई थी, उसके बाद आज जो स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा नियंत्रण में है, काबू में है और फिलहाल शांति तरीके से तोड़क कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसे मुंबई का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है। साफ है कि बांद्रा में बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, कानून के दायरे में हो रहा है, लेकिन राजनीति करने वाले कहां खामोश रहने वाले थे। विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल उठाने में पीछे नहीं है। लीगल इलीगल ये एक चीज होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कि कैसे आप कर रहे हो। सिर्फ आपको स्थिति बिगाड़नी है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है, हेडलाइंस बदलनी है, इसलिए ये सारी चीजें होती है। अब राजनीति अपनी जगह, लेकिन बांद्रा में बुलडोजर एक्शन ने आसपास के राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है। वजह इस भीड़ से समझ सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों से रेलवे की जमीन को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। इस बस्ती में लाखों लोग रहते थे और अब नए ठिकाने तलाशेंगे। यही वजह है कि आसपास के राज्य सतर्क हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी बिहार तक घुसपैठियों को लेकर अलर्ट है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली में भी उपद्रवियों के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी हो चुकी है। पिछले साल 26 सितंबर को बरेली में बड़ी हिंसा की साजिश की तैयारी थी। आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में भीड़ सड़क पर उतर आई, जिसके बाद इलाके में हंगामा और तोड़फोड़ किया गया, पुलिस पर हमला किया गया। उपद्रवियों पर फायरिंग का आरोप भी है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि उपद्रव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी पहले से तैयारी की गई थी। बवाल के दौरान बाहरी इलाकों से असलहे मंगाए गए थे। 8 महीने पहले बरेली को कैसे हिंसा में झोंकने की तैयारी की गई थी, नवभारत संवाददाता अभिषेक राज की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। ये जो ठीक आप जगह देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है, नौमहला मस्जिद बताया जाता है, और इसके ठीक सामने का जो रास्ता है नौमहला का, ये एक मस्जिद आला हजरत मस्जिद कहते हैं यहाँ पे, और यहीं पे बगल में तौकीर रजा जो है उसका घर है, और वहीं से तौकीर रजा निकले थे और यहीं पे जो नमाज है वो अदा किया गया था। और उसके बाद ये कहा गया था कि यहाँ से जो भीड़ है वो नौमहला मस्जिद की तरफ जाएगी, और वहाँ पे जो भीड़ है वो यहाँ से निकल के इस रास्ते से होते हुए आगे निकलेगी। ऐसे में पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की थी, लोगों को समझाने की कोशिश की थी, ठीक उसी वक्त जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई थी, और उसके बाद पुलिस ने जो कंट्रोल है हालात पे वो करना शुरू किया था। इस पूरे मामले में जो तौकीर रजा और उनके साथ में जो उनके तमाम जो करीबी शख्स थे जो हिंसा में शामिल थे, इन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और एसआईटी की जांच के बाद अब जो चार्जशीट है पूरे मामले में वो पेश की गई है। फिलहाल मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा समेत 94 आरोपियों के खिलाफ सभी मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की गई। दूसरी ओर घुसपैठियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों को ढाका जाने वाली नाव में बैठाने की तैयारी पूरी कर ली गई। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बंगाल में CAA लागू करने का बड़ा फैसला लिया, और जो लोग इस कानून के दायरे में नहीं आते उन्हें अवैध घुसपैठिया मानकर गिरफ्तार किया जाएगा और BSF को सौंप दिया जाएगा, ताकि उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा सके। इस नए कानूनी प्रावधान के तहत बंगाल की पुलिस और BSF अब मिलकर काम करेंगे। CAA এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে BSF এর হাতে, এবং BSF তারা BDR এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा बंगाल में चुनाव के दौरान भी जमकर गूंजा था। बीजेपी ने बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करने का वायदा किया है, लिहाजा शुभेंदु सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल 14 मई को जारी किए गए उस दिशा निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है, जिसे दीदी की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते हैं। जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको CAA के माध्यम से हम नागरिकता देंगे, CAA के माध्यम से उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो रिफ्यूजी नहीं है उनको वापस जाना पड़ेगा अपने देश में।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को सीएए के तहत नागरिकता पाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। पुलिस उन्हें कतई परेशान नहीं कर सकती, लेकिन इसके इतर हर अवैध घुसपैठियों पर कानून का सख्त डंडा चलेगा। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि 12 साल से ये क्या कर रहे थे? तो करिए ना, बॉर्डर स्टेट है, करिए ना। कौन कह रहा है? क्या कर रहे थे 12 साल से? अब देश की सुरक्षा का जिम्मा स्टेट के हाथ में नहीं होता, देश की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्र केंद्र की सरकार के पास है। 12 साल से आप क्या कर रहे हो? विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। सरकार बने अभी 15 दिन भी नहीं हुए कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 15 साल से अटके फैसले निपटा दिए। इन्हीं में एक बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर भी लिया गया फैसला है। घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ को पहले फेज में 27 किलोमीटर जमीन का मालिकाना हक सौंप दिया गया। बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में बाड़ लगाने के लिए 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी गई। 2200 किलोमीटर की बॉर्डर में से 1600 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। टीएमसी की सरकार के फैसले की वजह से 550 किलोमीटर का हिस्सा खुला रह गया था। यानी कि 15 साल से जो काम दीदी के राज में सिर्फ फाइलों की धूल फांक रहा था, शुभेंदु अधिकारी के एक मास्टर स्ट्रोक ने उस पर परमानेंट फुल स्टॉप लगा दिया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार साफ कर चुकी है कि घुसपैठियों को जेल में रखने की बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपा जाएगा, ताकि बांग्लादेश वापस खदेड़ा जा सके। यही वजह है कि बंगाल की घुसपैठियों में जबरदस्त हड़कंप है। आशंका जताई जा रही है कि बंगाल से खदेड़े जाने के बाद घुसपैठिए देश के दूसरे राज्यों में ठिकाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक में अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।